नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, हम अपनी इस कड़ी में लगातार बात कर रहे हैं आपसे किसी न किसी अपने पाठक की सेक्स समस्याओं के समाधान के संबंध में। तो आइए दोस्तों, आज हम अपने श्रोता का मेल लेते हैं। आइए दोस्तों, हम सबसे पहले आपको बता दें कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारा इंडिया यानी कि हमारा भारतवर्ष जो है, यहाँ पे सेक्स पर लोग बात करना इतना पसंद नहीं करते हैं दोस्तों। खास करके खुली बात करना पसंद नहीं करते हैं, हर किसी से शेयर नहीं करते हैं अपनी सेक्स समस्याओं को। लेकिन ये एक ऐसी प्राकृतिक समस्या है दोस्तों, या कहें हमारी शारीरिक बनावट है, जिस पर कई बार हमें ज़रूरत महसूस होती है कि हमारे पास जानकारी हो। अन्यथा जानकारी के अभाव में हम बहुत सी ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमें या हमारे पार्टनर के लाइफ के लिए बेहद कष्टपूर्ण बन जाता है दोस्तों। हम अपने कई बार रिलेशंस को भी ख़त्म कर लेते हैं अपने कम ज्ञान के चक्कर में। तो हम उन्हीं युवाओं के लिए या उन्हीं लोगों के लिए ये कड़ी स्टार्ट किए हैं जो अपनी बातों को किसी से शेयर जल्दी नहीं कर पाते हैं। तो उनकी ही समस्याओं को दूर करने के लिए दोस्तों हमारा ये एक प्रयास है। आइए आज का मेल लेते हैं हम। इन्होंने लिखा है दोस्तों कि मेरी आयु 37 ईयर है और मेरा विवाह अभी हाल ही में हुआ है। कृपया हमें परामर्श दीजिए कि हमारे बच्चे उत्पन्न हो सकते हैं या नहीं। डॉक्टर का कहना है कि मेरी योनि बहुत ही संकीर्ण है, मेरी मांसपेशियां भी कुछ सख्त हैं, मेरा रक्त मंद गति से क्रिया करता है, मैं बहुत बेचैन और सूखी सी स्त्री हूँ, मेरी प्रकृति भी चिंता करने की है। कृपया मुझे कुछ उपयोगी सलाह दीजिए। प्रिय श्रोता, आपके संतान हो सकती है या नहीं, इसका निर्णय आप ही के ऊपर निर्भर करता है। कोई भी डॉक्टर शारीरिक रोग या अस्वस्थता के संबंध में ही परामर्श दे सकते हैं। चूँकि आप 37 ईयर की हो चुकी हैं, इसीलिए यदि आप संतान उत्पन्न करना चाहती हैं तो इसकी योजना जल्दी से जल्दी बना डालिए। हम आंकड़ों के आधार पर यह कह सकते हैं कि स्त्री की आयु 40 वर्ष से अधिक हो जाने पर या तो संतान होती ही नहीं है, और अगर होती भी है तो वह असामान्य होती है। इस प्रकार के असामान्य विकृत अंग वाले या अन्य दोष युक्त बच्चे युवतियों की अपेक्षा प्रौढ़ाओं के ही अधिक होते हैं। आपने जिस संकीर्णता की बात कही है वह संभवतः वस्ती प्रदेश में है। इससे आज के वैज्ञानिक युग में कोई विशेष कठिनाई नहीं होती। आपके रक्त संबंधी दोष को विटामिन के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। संतानोत्पादन के संबंध में निश्चय करते समय आपको इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि आपकी प्रकृति चिंता करने की है और आप छोटी छोटी बातों से भी भयभीत हो जाती हैं। यदि आप धैर्य व विश्वास के साथ अपनी शारीरिक जांच कराएं तो आपको संतान उत्पन्न हो सकती है। आप बस अपना ख्याल रखें और खान पान सही रखें, विश्वासपूर्ण ढंग से इलाज कराएं, डॉक्टरी परामर्श लें, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अपने माइंड में सेट करें कि हाँ, आप संतान की माँ बन सकते हैं। फिर प्लान करें अपने हस्बैंड्स के साथ बात करके, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी एक श्रोता थी जिनकी समस्या पर आज हमने बात किया। हम आजकल अपनी श्रोताओं के मेल्स को पढ़ करके उनकी समस्याओं का निजात बताने में लगे हुए हैं आजकल दोस्तों। आप सभी की भी कोई अगर ऐसी समस्या है तो हमें मेल कर सकते हैं आप, या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हम आपकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से मिलेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।